जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लास को कवर कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व, जिसका हमने फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है और उसमें हम टॉपिक को कवर करते जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उत्तराखंड के लोक नृत्य। हमने उत्तराखंड के वाद्य यंत्र को कवर किया, हमने उत्तराखंड के लोक गीतों को कवर किया और आज हम उत्तराखंड के लोक नृत्य को कवर करेंगे। ठीक है, तो क्या होते हैं उत्तराखंड के लोक नृत्य, पहले इनकी एक डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद कितने प्रकार के जो लोक नृत्य होते हैं उनको देखेंगे और फिर उनको डिटेल से कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। राज्य में लोक नृत्यों की परंपरा बहुत प्राचीन है, यानी कि राज्य में जो भी लोक नृत्य हैं वो बहुत प्राचीन है। विभिन्न अवसरों पर लोकगीतों के साथ या बिना लोकगीतों के, यानी कि या तो लोकगीतों के साथ या बिना लोकगीतों के साथ बाजों के धुन पर यानी कि ढोल दमाऊ ये चीजें जो मैंने अभी वाद्य यंत्र बताए इनके धुन पर नृत्य किए जाते रहे हैं। यह हमारे उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे लोक नृत्य हैं जो उत्तराखंड के अंदर होते हैं या करे जाते हैं। जो नृत्य उसमें सबसे पहला नृत्य है थड़िया नृत्य, सरो नृत्य, पोणा नृत्य, छोलिया नृत्य, हारुल नृत्य, बुढ़ियात नृत्य, पांडवार्त नृत्य, मंडाण नृत्य, लंगवीर नृत्य, चौफला नृत्य, तांदी नृत्य, झुमेलो नृत्य, चांचरी नृत्य, छोपती नृत्य, घुगती नृत्य, भैला नृत्य, सिपैया नृत्य, रणभूत नृत्य, पवाड़ा या भड़ो नृत्य, जागर नृत्य, लोटा नृत्य, जोड़ा नृत्य, बैर नृत्य और भगनोल नृत्य। ठीक है, मैंने यहाँ पर 24 नृत्य के जो नेम लिखे हैं और अब हम इसको फुल डिटेल से डेफिनेशन के सहित इसको कवर करेंगे। ठीक है, आजकल जो यूके ट्रिपल एससी का जो पैटर्न है वो पैटर्न चेंज हो चुका है, जिसमें आपसे पहले केवल ये पूछता है थड़िया नृत्य कहाँ किया जाता है या फिर किस क्षेत्र में किया जाता था, ऐसे पूछता था तो इसका आंसर केवल गढ़वाल क्षेत्र होता है। लेकिन अब क्या पूछ रहा है जो थड़िया नृत्य की कुछ विशेषताएं दे रहा है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस हिसाब से ही हम अपनी तैयारी को करेंगे। इसी का हमारा जो फाउंडेशन कोर्स शुरू है। ठीक है, तो पहला नृत्य है थड़िया नृत्य। जो मैंने आपको गीत कवर कराए थड़िया गीत और जो है थड़िया नृत्य, थड़िया नृत्य भी होता है, थड़िया गीत भी होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों को पहले मैं ये दो गीत करवाए, उसके बाद फिर मैंने आपको वाद्य यंत्र कवर करवाए। मैंने गीत और नृत्य एक साथ कवर इसलिए नहीं कराए क्योंकि सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ही गांव नाम का नृत्य भी है गीत भी है, तो इससे बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे थे। तो इसलिए मैंने बीच में पहले लोक वाद्य यंत्र को कवर करा दिया, अब उसके बाद हम लोग नृत्य को कवर करते हैं। तो पहला है थड़िया नृत्य। थड़िया नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है और ये कब किया जाता है? विषुवत पंचमी से लेकर बिखौत तक, यानी कि बिखौत किसको कहते हैं? विषुवत संक्रांति को हम बिखौत कहते हैं। ठीक है, विवाहित लड़कियों द्वारा पहली बार मायके आने में थड़िया गीतों पर थड़िया नृत्य किया जाता है। जो विवाहित महिलाएं हैं वो या फिर लड़कियां बोल सकते हैं, द्वारा पहली बार मायके आने में थड़िया गीतों पर थड़िया नृत्य किया जाता है। और अगर कभी कभी ऐसा भी दे दे तो पहली बार मायके आने पर तो किया जाता ही है, लेकिन कभी कभी ये पहली बार मायके ऑप्शन में नहीं देगा, तो आपको ये बोलेगा कि विवाहित लड़कियों द्वारा मायके आने पर कौन सा गीत गाया जाता है, तो पहली बार ऑप्शन में नहीं देगा आपको। ठीक है, तो ये भी आप कवर कर लेना। उसके बाद फिर हम देखते हैं सरव नृत्य। सरव नृत्य भी गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत है। जो मैंने इंपॉर्टेंट है उसको मैंने रेड पेन से लिखा है, तो इसको भी आप देख लेना। युद्ध गीत नृत्य है। प्रथम इसको 2 चरण में गाया जाता है, मतलब किया जाता है नृत्य। पहले चरण में ढोल या ढोली जोड़ी में करतब दिखाते हैं। ढोल या ढोली करतब दिखाते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रोत नृत्य कितने चरण में होता है, तो ये 2 चरण में होता है। पहले चरण में ढोल या ढोली जोड़ी में करतब दिखाते हैं तथा द्वितीय चरण में ढोल के ताल पर नर्तक तलवार या ढाल का स्वांग कर करतब दिखाते हैं। एक बात जरूर सुनिए, द्वितीय चरण में ढोल की ताल पर नर्तक तलवार ढाल, आपने देखा होगा जैसे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में छोलिया नृत्य होता है, उसी प्रकार से सरव नृत्य होता है जो तलवार ढाल का स्वांग कर करतब दिखाते हैं। ठीक है, अगर आपने छोलिया नृत्य देखा है तो वो भी वैसे ही सरव नृत्य भी होता है। ठीक है,
कुमाऊं वालों ने छोलिया नृत्य तथा गढ़वाल वालों ने सरो नृत्य दोनों देखे होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सरो और छोलिया नृत्य क्या होता है करके। ठीक है, अब हम देखते हैं पौड़ा नृत्य। पौड़ा नृत्य क्या होता है? पौड़ा नृत्य भोटिया जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, किस जनजाति से द्वारा किया जाता है? भोटिया जनजाति द्वारा। ये क्वेश्चन भी बना है कि जो पौड़ा नृत्य है वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो वो भोटिया जनजाति द्वारा पौड़ा नृत्य किया जाता है। यह भी एक युद्ध नृत्य गीत है। तीन चीजें हैं, एक है सरो नृत्य, एक है छोलिया नृत्य, एक है पौड़ा नृत्य। पौड़ा नृत्य, छोलिया नृत्य, सरो नृत्य, तीन के तीन गीत नृत्य हैं, जिसमें से जो सरो नृत्य है वो गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है, जो छोलिया नृत्य है वो कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है, जबकि पौड़ा नृत्य भोटिया जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तीन के तीन आपको याद हो गए होंगे। उसके बाद शादी ब्याह के अवसर पर मनोरंजन के लिए ये गीत गाए जाते हैं, चाहे सरो नृत्य हो, चाहे छोलिया हो, चाहे पौड़ा नृत्य हो। ये शादी ब्याह के अवसर पर मनोरंजन के लिए किए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने पूरा जितने ये लिखे थे कवर कराए हैं। एक बार मैं इसका रिवीजन करवा देता हूँ। जो थड़िया नृत्य, सरो नृत्य, पौड़ा नृत्य, छोलिया नृत्य, हारुल नृत्य, बुढ़ियात नृत्य, पांडवार्थ नृत्य, मंडाण नृत्य, लंगवीर नृत्य, चौफला नृत्य, तांदी नृत्य, झुमेलो नृत्य, चांचरी नृत्य, छोपती नृत्य, घुघुती नृत्य, भेला या भेला नृत्य, सिपैया नृत्य, रणभूत नृत्य, पवाड़ा या भड़ो नृत्य, जागर नृत्य, लोटा नृत्य, झोड़ा नृत्य, पैर नृत्य, भगनौल नृत्य। इनमें से बहुत सी जो नृत्य है वो लोकगीत भी है, जैसे जागर, पवाड़ा, झोड़ा, बैर, भगनौल। अधिकतर इसमें क्या है? लोकगीत भी है, लोक नृत्य भी है। कुछ स्पेशल है, जैसे लोटा नृत्य। लोटा नृत्य वहां नहीं था, जैसे कि क्या है, और इनमें देखे तो ये सरो नृत्य, ये पौड़ा नृत्य। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि केवल क्या है? नृत्य ही नृत्य है, गीत नहीं है। लेकिन अधिकतर क्या है? वही लोकनृत्य नृत्य है, वही लोकगीत है। जैसे थड़िया नृत्य है, थड़िया नृत्य में क्या होता है? थड़िया गीतों पर थड़िया नृत्य किया जाता है। मेनली ये हुआ, और कब होता है? गढ़वाल क्षेत्र में विश्वत पंचमी से विश्वत संक्रांति तक विवाहित लड़कियों द्वारा पहली बार मायके आने में थड़िया गीतों पर थड़िया नृत्य किया जाता है। फिर दूसरा सरो नृत्य है, यह गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत है। प्रथम चरण में ढोल या ढोली जोड़ी में करतब दिखाते हैं, तथा द्वितीय चरण में ढोल के ताल पर नर्तक तलवार ढाल का स्वांग कर करतब दिखाते हैं। ये दो चरणों में होता है, प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण। उसके बाद पौड़ा नृत्य होता है, भोटिया जनजाति द्वारा किया जाता है। यह भी एक युद्ध नृत्य गीत है। शादी ब्याह के अवसर पर मनोरंजन के लिए यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो आज हमने उत्तराखंड के लोक नृत्य में पहली क्लास को कवर किया, जिसमें मैंने आपको पहले, दूसरा, तीसरा ये तीन नृत्य कवर करवा दिए हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं सारे 24 के 24 नृत्य को डेफिनेशन सहित कवर करवाऊंगा। जो आपके जो कथन और कारण वाले क्वेश्चन बनते हैं वो भी इन्हीं से बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो आज हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।